नमस्ते बच्चों, आज हम नई कविता सीखेंगे। कविता का नाम है हमें न बांधो प्राचीरों में। कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। कवि शिवमंगल सिंह सुमन सहृदय प्रगतिशील विचारों के कवि रहे। अध्यापन कार्य करते हुए अपने समय की समाज और साहित्य जगत की वे सजग आवाज़ माने जाते थे। भारत सरकार की ओर से आपको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पंछी के माध्यम से मानव जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। यह पूरी कविता मुक्ति के महत्व की ओर पाठक का ध्यान खींचती है। स्वतंत्र उड़ने की जिसकी इच्छा हो, जिसके अंदर कुछ करने का सामर्थ्य हो, उसे बंदी बनाने से उस पर क्या बीतती है, यह इस कविता में बताया है। तो चलो शुरू करते हैं। हमें न बांधो प्राचीरों में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पंछी अपने दुख का वर्णन करते हुए कहता है कि खुले आसमान में वे उड़ना चाहते हैं। उन्मुक्त गगन मतलब खुला आसमान। वह पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, लेकिन उस पिंजरे से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। उन्हें आज़ादी से आसमान में उड़ना है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पंछी कहता है कि हम बहता जल अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमें सोने की कटोरी में मैदा नहीं चाहिए। नीम की कड़वी निबोरी सोने में रखी हुई मैदा से कई ज़्यादा अच्छी है। पंछी कह रहे हैं कि वे भूखे प्यासे मरना पसंद करेंगे, लेकिन उनको पिंजरे में कैद होकर अपना जीवन नहीं बिताना है। उनको खुले आसमान में उड़ना है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पंछी कह रहे हैं कि उनको सोने के पिंजरे में कैद कर लिया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में उनको बांध लिया है, इसलिए वे अपनी गति उड़ान सब भूलकर बस अब सपनों में उड़ रहे हैं, क्योंकि हकीकत में तो उनको कैद करके रखा है। वे बस सपनों में ही पेड़ों की ऊंची डालियों में झूम रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे वे कहते हैं कि पिंजरे में कैद होने से पहले उनके भी कुछ अरमान थे, कुछ इच्छाएं थीं। उनके अरमान थे कि वे आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज के जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चूग लेते, लेकिन अब यह सब वे सपनों में ही देख सकते हैं, क्योंकि अब वे पिंजरे में कैद है। उनकी आज़ादी छीन ली गई है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी कहते हैं कि यदि हमें इस पिंजरे से आज़ादी मिलती तो हम सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। वे कहते हैं कि उनके पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की स्पर्धा होती। इस स्पर्धा में या तो हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण चले जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी आगे कहते हैं कि भले ही हमारा घोंसला हमसे छीन लिया जाए या भले ही हमारा आश्रय नष्ट किया जाए, लेकिन हमारी उड़ान को मत छीनो। हमारे पंख हमें इस नीले आसमान में उड़ने के लिए मिले हैं। हमें आज़ादी से उड़ने दो, हमें बंधन में मत बांधो। तो इस तरह से कविता में कवि ने हमारे जीवन में आज़ादी का महत्व स्पष्ट किया है। आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।